अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। रमज़ान के देख लें माशाल्लाह पहला अशरा भी कंप्लीट होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे और हमारे भी रमज़ान माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। और ये मैं सुबह-सुबह जो है ना पार्क में वॉक करने के लिए गई थी, लेकिन मैं असल में ड्राइविंग प्रैक्टिस करती हूँ सुबह में। मेरा जब से ये सबसे लास्ट बेबी हुआ है, मैंने ना ड्राइविंग छोड़ दी थी। पहले मुझसे प्रेगनेंसी में नहीं होती थी, फिर डिलीवरी के बाद भी छोटे से बच्चे के साथ ड्राइविंग करना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने जो है ना अभी आजकल ड्राइविंग प्रैक्टिस करती हूँ। पहले ड्राइविंग करती हूँ और फिर किसी पार्क में वॉक वगैरह भी कर लेते हैं हम लोग। तो दिन जो है ना सुबह बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग हो जाती है। अच्छा, ये मेरे साथ पता है क्या हुआ था? वैसे हैपनिंग कि ये मैं अफ्तारी में ना सहरी में सालन गर्म करने लगी थी, तो ये सालन का बाउल मेरे हाथ से गिर गया था और सारा मेरा जो है ना स्टोव काफ़ी मैसी हो गया था। तो फिर मैंने ये इसको बहुत अच्छे तरीके से सारा डीप क्लीन किया और ये इसकी फाइनल लुक है डीप क्लीनिंग के बाद। मैंने वैसे काफ़ी दिनों से डीप क्लीनिंग नहीं की थी, चले इसी बहाने से मेरे ना दोबारा स्टोव की अच्छे तरीके से डीप क्लीनिंग हो गई। सारा अच्छे तरीके से मैंने इसको क्लीन किया। इसके अलावा फिर सुबह में मैंने सारे जो है किचन को क्लीन किया, क्योंकि रात सहरी के बाद जो काम होता है बर्तन डिश वॉशर वगैरह में भी लगते हैं या कभी हाँ खुद ही धो लेते हैं। और फिर जो है ना मैं रात में अक्सर अपना पूरा घर क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह उठ के फिर मुझे दोबारा करना पड़ जाता है, क्योंकि आजकल स्प्रिंग ब्रेक है, बच्चे घर पर है। तो जो है ना वो कहीं कुशन्स पड़े हैं, कहीं ब्लैंकेट पड़ा है, कहीं टॉयज़ पड़े हैं, कहीं बच्चे सुबह उठ उठ हम मुझसे पहले बच्चे उठे होते हैं और बच्चे खूब मैस कर चुके होते हैं। फिर सुबह उठ के दोबारा एक बार मेरी शिफ्ट लगती है कि सारी चीज़ें दोबारा अरेंज करके रखती हूँ। और मेरे बड़े बच्चे तो स्क्रीन वॉचिंग कम करते हैं। ये बड़ा बेटा मेरा स्क्रीन वॉचिंग नहीं इतनी करता, ये ज़्यादातर अपने बाहर पेट के साथ लगा रहता है बैकयार्ड में। ये इसकी ज़्यादातर जब स्प्रिंग ब्रेक होती है तो ये बाहर पेट के साथ ही लगा रहता है। बाकी छोटे बच्चे जो हैं वो ज़्यादा अंदर स्क्रीनों में ही लगे होते हैं। अच्छा जी, और ये मैं इसमें आपको अपने ना फाइनल लुक दिखा रही हूँ कि मैंने ना कर्टन्स लगाए थे रमज़ान के लिए, और फिर मैंने कहा आगे ईद भी है तो मैंने यहाँ पे ना अपने कर्टन्स लगाए थे। ये कर्टन मैं रोज़ से लेकर आई थी, तो ये कैसे लग रहे हैं अभी दूसरे हॉल में मैंने नहीं लगाए, मैं सिर्फ अभी एक हॉल के लेके आई थी। मैंने कहा पहले मैं देख लूँ कि अगर अच्छे लगते हैं तो फिर मैं दूसरे हॉल के लिए भी लेकर आऊँगी। ये मेरा दूसरा लिविंग रूम है, उसमें अभी मैंने नहीं लगाए हैं। और यहाँ पर जो है ना ये देखें, ये मैंने कर्टन लगाए हैं, ये कैसे लग रहे हैं मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मेरे कर्टन अच्छे लग रहे हैं। मैंने ये पाकिस्तानी फ्लैग की तरह ग्रीन और वाइट लिए हैं, ताकि पता चले कि किसी पाकिस्तानियों का घर है, यहाँ के पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत हो जाती है। अच्छा जी, तो ये है। अच्छा, इसमें मैंने जो है ना स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, वेजी स्प्रिंग रोल। ये मैंने ऑयल में थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्चों को सौते किया है, थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, और फिर उसमें मैंने ये सारी जो सी वेजिटेबल्स है ना कटिंग की हुई, ये इसमें कैबिज है, मुख्तलिफ़ कलर की बेल पेपर्स है, और शिमला मिर्च है, प्याज है, हरा प्याज है। और इसमें आप अपने अकॉर्डिंग यानी टेस्ट के मुताबिक जो भी सब्जियां डालने चाहें डाल लें। ये मैंने चिकन को ना एक दिन पहले बॉयल करके शर्ड करके रख दिया था। ये मैंने चिकन डाला है, मैक्रोनीज इसके साथ डाली हैं। तो सबसे पहले मैंने सारी सब्जियों को सोते किया, उसके बाद चिकन और मैक्रोनीज जो उबली हुई थी वो भी साथ डाल दी। उसके अलावा ये मैंने सॉसेस डाले हैं, इसमें हॉट सॉस है, सोया सॉस है, केचप है, म्यू है, सराचा भी बच्चे डाल के खाते हैं शौक से इसमें अगर डाला जाए तो। साथ ब्लैक पेपर और सॉल्ट डाल के इसको अच्छे तरह से ज़रा मैंने इसको बनाया। और इसके बाद इसकी फिलिंग मेरी बेटियों ने की थी। ये वो लोग बैठ के बड़े शौक से कर लेती हैं। कुछ समोसे मेरे पास आलू बड़े बने हुए थे, आलूओं के समोसे बनाए थे। और जो है ना ये इस पे क्या बच्चों ने बर्गर, मेरे हस्बैंड ने कीमे के ना कबाब बनाए थे, उसके बच्चे ना इस सहरी अफ्तारी में बर्गर बड़े शौक से खा रहे थे, उसमें डाल के ना बन में डाल के उसका बर्गर बना के ना बड़े शौक से खा रहे थे। और इसके अलावा हमारे घर अफ्तारी में ज़्यादातर फ्राइज़ हमारे घर डेली बनते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शौक से खाते हैं फ्राइज़। और फ्राइंग आइटम में जो सा पकोड़े होते हैं या फिर रोल होते हैं या समोसे होते हैं, कोई एक आधी चीज़ होती है, यानी एक फ्राइज़ रोज़ बनते हैं, पकोड़े बनते हैं, और ड्रिंक वगैरह होती हैं। अच्छा, ये जो सा है, हम लोग जा रहे थे, मेरे हस्बैंड की बर्थडे थी, तो बच्चों ने और हस्बैंड ने मिलकर डिसाइड किया था कि कहीं बाहर जाकर अफ्तार करते हैं। तो हम लोग ये तकरीबन असर के टाइम, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सब लोग जो है ना
तैयार वगैरह होके गाड़ी की तरफ जा रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे कि चले असर के टाइम जाएंगे, मगरिब तक पहुंच जाएंगे और फिर आराम से ना मस्जिद में नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे, मस्जिद में खजूर से इफ्तार वगैरह करने के बाद फिर किसी रेस्टोरेंट में जाके बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे थे तो रास्ते में ये देखेंगे इतना प्यारा मॉडल था, ये बड़ा पुराना मॉडल है गाड़ी का। मेरे हस्बैंड कह रहे थे ये बड़ी एक्सपेंसिव गाड़ी है, तो मैंने इसको थोड़ा सा कैप्चर किया आप सब फ्रेंड्स के लिए। तो फिर हम लोग यहाँ पहुँचे मस्जिद अल नूर। ये तकरीबन हमारे घर से 40-45 मिनट की ड्राइव पे है। यहाँ पे पहले हमने नमाज़ वगैरह पढ़ी थी, मगरिब की नमाज़ अदा की थी और खजूर से रोज़ा खोला था और इनके कुछ स्नैक वगैरह भी थे, वो भी हमने थोड़े से ट्राई किए थे, लेकिन डिनर हमने जो सा ना वो रेस्टोरेंट में जाकर ही किया था। अच्छा, ये जो मस्जिद है ना इसमें बच्चों को इस्लामिक स्टडीज़ भी दी जाती है, यानी यहाँ पे इन्हें यानी जो सी स्कूल की स्टडीज़ होती है वो करवाई जाती है, लेकिन इसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ एक बच्चे पर हेड आई थिंक 500 to 600 एक बच्चे की ड्यूज़ है यहाँ पे, जो मंथली ड्यूज़ होते हैं। तो अगर जिनके 4 या 5 बच्चे हैं तो उनके लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से जिनके 1 या 2 बच्चे हों वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन माशाल्लाह जिनकी ज़्यादा बच्चे हों, फैमिली हो 4-5 बच्चे हो, फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे बच्चे भी यहाँ नहीं जाते हैं, हमारे बच्चे भी अपने घर के पास जो सा स्कूल है वहीं पे जाते हैं। और वैसे इस्लामिक स्टडीज़ वगैरह के लिए हम मस्जिद वगैरह ले जाते हैं इन्हें, और जो सा घर में भी हमारे साथ माशाल्लाह नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़े रख रहे हैं। बड़े बच्चे तो माशाल्लाह पूरे रोज़े रख रहे हैं, वो छोटे जो है जो कभी कभी एक आधा मिसिंग कर जाते हैं, लेकिन फिर अपने साथ साथ रखते रहते हैं माशाल्लाह। तकरीबन सब बच्चों ने तकरीबन सारे ही रोज़े रखे हैं, छोटों ने शायद 1-2 मिसिंग किए, बाकी बड़ों के सारे जा रहे हैं। और ये जो है ना हम लोग रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। रेस्टोरेंट में आके हमने ऑर्डर वगैरह पे किए, ऑर्डर वगैरह दिया और फिर हम लोग बैठे ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे थे और गपशप वगैरह लग रही थी। तो हमारे बच्चे ज़्यादातर, हम लोग हमारी फैमिली ज़्यादा सालन वगैरह खाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि सालन वगैरह तो घर में भी पकते रहते हैं। तो ज़्यादातर बारबेक्यू प्लेटर या इस तरह की चीज़ें ही हम लोग शौक़ से रेस्टोरेंट में आके ये ऐसी चीज़ें ज़्यादा इंजॉय करते हैं। ये चिकन मलाई बोटी आई है और फ्राइज़ बच्चों के लिए मंगवाए थे। इसके अलावा सीख कबाब है, राइस है, एक बारबेक्यू प्लेटर था, नान थे। तो बहुत मज़े का खाना था इनका, इस रेस्टोरेंट का। लेकिन बस इस रेस्टोरेंट की एक चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी कि यहाँ का रायता इतना मज़े का नहीं था। ये बारबेक्यू प्लेटर रायते के साथ बहुत उठ जाता है। हम लोग नॉर्मली जिस रेस्टोरेंट में खाते हैं ना, दूसरे रेस्टोरेंट में, आज हमने नया रेस्टोरेंट ट्राई किया है, तो उधर का रायता बहुत ज़बरदस्त है, इससे बारबेक्यू बहुत उठ जाता है। इनका रायता ज़रा हल्का है थोड़ा, लेकिन यह है कि वैसे इनके बारबेक्यू का टेस्ट अच्छा था, मज़ा आया था। तो मैं अपने हस्बैंड को कैसे इनको सजेशन दे दूँ कि अपना रायता बेहतर कर रहे हैं आप, यानी और आपकी जो सा ना जो आपके अच्छा रहेगा आपके लिए, आप रायते को ज़्यादा टेस्टी बना लें थोड़ा सा, और रायते से बारबेक्यू ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस फिर हमने यहाँ सब ने बैठ के डिनर एंजॉय किया था और फिर हम लोगों ने वापसी पे फिर हम वहीं पे मस्जिद अल नूर में रुके थे और हमने वहाँ पे तरावियाँ वगैरह अदा की थी और फिर हम माशाल्लाह अपने घर को आ गए थे। तो मैं उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।